दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल मल्टीमीडिया न्यूज़ में। आज हम एक आपको खबर बताएँगे जिसको फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी, जी हाँ, आपने नाम तो सुना होगा, बिट्टू बजरंगी जी जो है, वो लेकर चल रहे हैं। थोड़े समय पहले इन्हीं बिट्टू बजरंगी पर कुछ असामाजिक तत्व और कुछ धर्म विशेष के लोगों ने आरोप लगाया था कि इन्होंने धर्म विशेष को किसी धर्म के साथ लड़वाने की कोशिश की, जिसके बाद आपको पता है नूह मेवात में बड़ा दंगा भी हुआ था। लेकिन आज वही बिट्टू बजरंगी अपनी एक मुस्लिम बेटी के लिए न्याय की गुहार और मांग लगाते हुए दर दर भटक रहे हैं। ये वो बजरंगी है जो सनातन में विश्वास रखते हैं, वो इंसान है जो सर्वधर्म सम्मान करते हैं। आज इसी कड़ी में बिट्टू बजरंगी अंबाला पहुंचे। अंबाला के जाने माने माननीय हमारे ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए। दुर्भाग्य रहा कि विज साहब उपलब्ध नहीं हुए, तो उन्होंने कपिल विज जी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में जो खबर निकल के सामने आई बड़ी विचलित करने वाली है। फरीदाबाद की रहने वाली एक 14 वर्षीय मुस्लिम बच्ची के साथ उसका चाचा बलात्कार करता है और बलात्कार के बाद जब एफआईआर वगैरह होती है तो आईओ और कुछ राजनीतिक दबाव के बाद वो बलात्कार का जो इल्जाम है वो बच्ची के बाप पर लगवा दिया जाता है। बच्ची का बाप विकलांग बताया जा रहा है और बच्ची चीख चीख कर कह रही है कि मेरा बाप निर्दोष है, लेकिन फिर भी उस केस को बंद कर दिया जाता है। बच्ची के पिताजी को आरोपी घोषित कर दिया जाता है और जबकि दोषी बच्ची का खुद का चाचा है। अनिल विज जी के पास इसकी न्याय मांगने के लिए बिट्टू बजरंगी जी के साथ वो मुस्लिम परिवार भी आया हुआ था। अब आप खुद सोचिए कि बच्ची के चाचा ने कैसे किया होगा ये सब, कितनी राजनीतिक रसूख रखता होगा। उन्होंने बताया कि एक एमएलए भी इसमें शामिल है और आईओ भी मिली हुई है और केस को बंद कर दिया। उन्होंने उम्मीद सिर्फ हरियाणा के गब्बर से है, बब्बर से है कि वे इस केस को दोबारा खुलवाएंगे और जांच होगी और बच्ची को न्याय मिलेगा। जो बात हुई बिट्टू बजरंगी से या पीड़ित परिवार से वो हम आपको सुनवा देते हैं, सुनिए जरा। अंबाला में फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी कुछ सदस्यों के साथ आए हैं माननीय ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ मिलने के लिए। क्या मामला है, क्या कहानी है, वे हम बिट्टू जी के मुंह से सुनेंगे। बिट्टू जी बताइए, क्या मामला है कि आपको आज अंबाला आना पड़ा माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए? मामला ये है जी, सनातन में तो ये लिखा है और हम मानते भी हैं कि सब बेटी सबकी बराबर। तो आज हम आए हैं बड़ी पीड़ा लेके कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत काम हुआ और आरोपी खुला घूम रहा है और उल्टा कहीं राजनीतिक दबाव में आकर, प्रभाव में आकर एक पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक आफ्ताब अहमद के सिस्टम में सारा सिस्टम चल रहा है। वहाँ का मेवात का एक डॉक्टरों ने रिपोर्ट बदलकर और पिताजी को फंसाने का काम किया। ये इनके पिताजी हैं, बेटी खुद बोल रही है कि मेरे पिताजी निर्दोष है। मामला जो खालिद ने इनके बेटी के साथ रेप किया और मामला इन पर लाद दिया कि इसने किया है, जबकि बेटी बार बार चिल्ला रही है कि मेरे पिताजी निर्दोष है, मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने किया है। तो उसको लेकर आज हम, जो हमारे देश में नाम भी है, हरियाणा में तो पूरे गब्बर के नाम से जानते हैं, तो गब्बर के पास ही आएगा। तो आज हम माननीय अपने अनिल विज जी के पास आए हैं जो मंत्री हैं बिजली विभाग के। तो इनसे हम परिवहन मंत्री और जो अपना उनके चरणों में गुहार लगाई है हमने कि बच्ची को न्याय मिले और ये केस को ना दोबारा से खोला जाए और जो वहाँ का जो आईओ है, मैडम है, उसके खिलाफ भी जांच हो और दोबारा से ये खुलेगा तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। और सीबीआई जांच की मैं मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, बच्ची को न्याय मिले। बच्ची को अभी न्याय नहीं मिल रहा, तो हम इसी के लिए आए हैं। और अभी हम फिर सीएम साहब के वहाँ भी जाएंगे
अभी हम अनिल विज जी के छोटे भाई थे, आज विज साहब दिल्ली में हैं, व्यस्त हैं, हमें पता पड़ा है। मेरा सिर्फ एक कहना है कि जो भाई हमारे बिट्टू भाई साहब को गलत ठहराने की कोशिश की कभी भी, आज वही भाई, हम तो गर्व है इस भाई पे कि उस भाई पे कि उस समाज के लिए खड़ा है जिन्होंने आरोप लगाए थे पहले। लेकिन हम इस तहजीब से शुक्रिया करते हैं भाई का, बड़े भाई का हमारा, जो उस बच्ची के साथ खड़ा है। और भाई के साथ हम भी खड़े हैं भाई, जब भी हमें तहजीब से जरूरत पड़ेगी, पूरा संगठन भी खड़ा है भाई के साथ। आज पूरा हमारा परिवार भी खड़ा है, हमारे भाई हैं, अतुल जी हैं, बाबू जी हैं, पूरे अम्बाला का पूरा परिवार खड़ा है हमारे साथ। हमारे नाथ भाई भी हैं सोनीपत से, पूरा परिवार है यहाँ का। तो हम तो सनातन परिवार, जात पात पर विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए सोच बदलनी पड़ेगी कि ये उस धर्म की है या उस जात की है, बेटी बेटी होती है। बिट्टू जी ने गुड़िया को अपनी बेटी मान लिया। बहुत ही घिनौना ये केस है, जिस केस को राजनीतिक दबाव की वजह से दबा दिया गया, कहीं उसको बंद कर दिया गया। आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने उसको अच्छी तरह से नहीं लिया, जिसकी वजह से बच्ची के ऊपर जो इल्ज़ाम, बच्ची के साथ जो गलत हुआ है उसका इल्ज़ाम उसके पिताजी पर डाल दिया गया। उसी सिलसिले में बिट्टू जी अम्बाला पहुंचे हैं यहाँ। बोले मंत्री साहब से आए, बोले दो बयान ले लेंगे, ठीक है। हाँ, गुड़िया से हम बात करेंगे जिनके साथ ये हादसा हुआ। बेटा बताना, अपना नाम बताना, फिर क्या हुआ बताना। वैसे बोल दो। मेरे पापा को इसमें फंसाया जा रहा है, जो पुलिस वाली है वो मेरे पापा को फंसा रही। उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा था बयान चेंज करने के लिए कि तो यही है कहने के लिए अपने पापा के बारे में कुछ कहो, तुम उसे फंसा रही हो। मेरे को उन्होंने थप्पड़ मारा था और मेरे पापा को इसमें फंसाया जा रहा है। मेरे पापा निर्दोष है, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरे पापा को फंसाया जा रहा है इसमें, मेरे पापा निर्दोष है। खालिद अपराधी है। खालिद ने मेरे साथ गलत किया था, वो है, मुझे हैदराबाद से लाया था, वो 6 दिन में मुझे लाके नहीं यहाँ छोड़ा था उन्होंने। जी बिल्कुल, देखना किस प्रकार से बच्ची की जो पीड़ा है वो आप सबके सामने है। जितने भी लोग इस खबर को देखेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके और ऐसे जाहिल समाज के दुश्मन जो राक्षस इस समाज में रह रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। धन्यवाद।